बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शुएब अनवर आप लोगों के सामने सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद ऑन बिहाफ ऑफ द बिलव्ड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। बेटा, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर देखे जो कि हम लोगों ने पब्लिक किए, मैंने चैप्टर नंबर 1 को जस्ट रिव्यू दिया। हमने फिजिकल क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करवा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इस वक्त आप लोगों को ये जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाने जा रहा हूं वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट के अंदर, जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि यार किस तरह से एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में ये कहा जाता है ये तो बस एवं सा है, ये चैप्टर नहीं है, छोटी सी चैप्टर है, रट्टा लगा ले। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत कुछ शामिल है। वैसे तो ये चैप्टर लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर करवाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट्स की मदद से बच्चों को सिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग नहीं है अभी, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लेबोरेटरी में डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स करवाएं। जब प्रैक्टिकल्स का टाइम आएगा तो ये सारे काम आपको करवाए जाएंगे डेफिनेटली। बट अभी क्यों ना आपका क्लासरूम ही लैब बना दिया जाए, आपका मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप ही जो है वो लैब बन जाए। तो देखें कि मैं अपने इस लेक्चर में किस तरह से आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होगा और आप देख रहे होंगे और कुछ कर नहीं पा रहे होंगे सिवाय वीडियो को स्टॉप, प्ले, पॉज, फॉरवर्ड और रिवर्स करने के। एनीहाउ बेटा, एडमिशंस आर ओपन और अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कॉलेज इज डिलीवरिंग द बेस्ट टेस्ट इन दिस सिटी मुल्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बात विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकता हूं। जो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास पढ़ रहे हैं, हमारी फैकल्टी से, वो इस चीज का मुंह बोलता सबूत हैं। वो बहुत बड़े एम्बेसडर्स हैं। वो इस बात को क्लियर कट बताने वाले हैं कि यस, वी आर हाईली सेटिस्फाइड, वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड सिटी कॉलेज फॉर एफएससी, बिकॉज हम जानते हैं कि हम लोगों ने इस साल से क्या प्लानिंग्स स्पेशली की हैं। हम बोर्ड में पोजीशंस और अपने 100% रिजल्ट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। मीन टू से, मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं तो आई एम प्लानिंग 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स। खैर, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। तो बेटा, मैं इस चैप्टर का अगर आगाज करूं तो इस चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्ट में हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है, जिस वक्त आप लोगों के सामने आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी। और ये डेफिनेशन किस चीज की है? ये डेफिनेशन है जनाब एनालिटिकल केमिस्ट्री की, यानी कि जहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, जहां पे हम केमिकल एनालिसिस की बात करते हैं, वहां पे ये केमिस्ट्री की ब्रांच आती है। और इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद, किसके साथ? केमिकल एनालिसिस के साथ। तो इसका मतलब है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल एनालिसिस के साथ डील करेगी। अब केमिकल एनालिसिस क्या होता है जनाब? ये 2 टाइप्स का होता है। देखें, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, यानी कि मिकदार का भी पता चलाना होता है और मयार का भी पता चलाना होता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आगे जाके इसकी डिटेल भी बताऊंगा। क्वांटिटेटिव का मतलब है कितना मौजूद है, और मयार, क्वालिटेटिव का मतलब है कौन कौन मौजूद है। यूं समझ लो, क्वालिटेटिव में आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी और क्वांटिटेटिव में एस्टिमेशन आ जाएगी। तो ये बात आगे जाके मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस के अंदर भी बताता हूं। तो बेटा, अभी मैंने क्या बताया, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल एनालिसिस के साथ डील किया जाएगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही है सब्सटेंसेस की, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। और बेटे, एक्चुअली इट इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। क्या बोला मैंने? साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है जिसमें हम लोग डील करते हैं? बेटा देखें, ऑब्टेनिंग, सैंपल को ऑब्टेन कैसे करना है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के,
उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसको कैसे लेकर के चलना है, डिजायर्ड कंपोनेंट्स को कैसे अलग करना है, जो चीज़ हमें चाहिए वो सेपरेट कैसे करनी है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सैंपल हासिल करने से लेकर उसके एनालिसिस, उसकी सेपरेशन, डिजायर्ड कंपोनेंट्स का अलग करना, इंप्योरिटीज का अलग करना, जो चीज चाहिए उसको अलग करना, उसके बाद रिजल्ट बनाना और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन देना, यहां तक सारे का सारा जो स्टडी किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। समझ आ गई बात को? तो बेटा हम लोग सिंपल सी डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल एनालिसिस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। और बेटे इसके अंदर केमिकल कैरेक्टराइजेशन की जाती है, मतलब सैंपल को ऑब्टेन करना, प्रोसेस करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कि जो मैटर तुम्हारे पास मौजूद है, जो सैंपल तुम्हारे पास मौजूद है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी बातें किसके लिए थी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए। आगे चलता हूं, अब आगे मैं आपको इन दो टाइप के एनालिसिस के बारे में बताना चाहता हूं। पेपर में बाद दफा आ जाता है इन दो टाइप के एनालिसिस के बारे में कि भाई बताओ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर मयार का पता चलाया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर यह पता चलाया जाता है कि कौन कौन मौजूद है। इंग्लिश में लिख दो ये वाला कौन 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 मौजूद है, ठीक है, कौन कौन मौजूद है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इन शॉर्ट वर्ड्स में बात करूं तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, आइडेंटिफिकेशन। तो ये देखिए आगे लिखा हुआ है, द एनालिसिस इन विच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड या सब्सटेंस कह लो आर आइडेंटिफाइड और डिटेक्टेड, यानी कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। एग्जांपल देखें इसकी, फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में जाके आप लोग पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। सॉल्ट एनालिसिस भी सेकंड ईयर में ही पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड दिया जाता है एक सॉल्ट। तो ये सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, इसमें सोडियम आयंस को डिटेक्ट करना होता है, क्लोराइड आयंस को डिटेक्ट करना होता है। ये था क्वालिटेटिव, जिसमें डिटेक्शन है, समझ रहे बात को। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मिकदार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मिकदार के हवाले से बेटा कितना कितना मौजूद है, कितना कितना मौजूद है। आजकल एसएमएस का जमाना है तो इसी तरह हम लोग कितना कितना लिखेंगे। तो बेटा मिकदार का पता चलाना, यूं समझ लो एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज या अमाउंट, द एनालिसिस इन विच अमाउंट, मिकदार ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज डिटरमिन्ड या एस्टिमेटेड, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास मौजूद। और इसके अंदर एग्जाम्पल में देखिए आ जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, या आपके चैप्टर 1 से एग्जाम्पल उठाऊं तो बेटे आप लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने के लिए एक एनालिसिस पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह लेकर कंबस्शन एनालिसिस आ गया याद। तो चैप्टर 1 का कंबस्शन एनालिसिस जो है, चैप्टर 1 का कंबस्शन एनालिसिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अरे भाई क्या किया था कंबस्शन एनालिसिस में, जरा मुझे बताओ तो सही कि सर हमने कंबस्शन एनालिसिस के अंदर परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट पता चलाई थी। क्या पता चलाई थी? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज पता चलाना हो तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि आपके सामने मैंने एग्जांपल में रखा। उसके बाद ऊपर था क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बेटे ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये भी आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इस तरह मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। एक में मिकदार का पता चलाया जाता है और दूसरे में मेयार का पता चलाया जाता है। एक में डिटेक्शन होती है और एक में एस्टिमेशन होती है। ये बात डिस्कस करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके सामने किसी भी
क्वांटिटेटिव एनालिसिस को कैरिड आउट करवाने के कुछ स्टेप्स हैं। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मिकदार का पता चलाना हो तो क्या है। इसी तरह क्वालिटेटिव एनालिसिस के भी स्टेप्स में ये शुरू वाले स्टेप्स जो है वो कॉमन होंगे। क्या? नंबर 1 पे जनाब सैम्पलिंग। बेटा आपके पास कोई सब्सटेंस होना चाहिए ना जिसका एनालिसिस करने जा रहे हो, तो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल्स फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग। उसके बाद है सेपरेशन। जो चीज आपको चाहिए, जो आपका डिजायर्ड कंपोनेंट है, जिसकी आपको जरूरत है, जिसके लिए आप ये सारे पापड़ बेल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो है वो सैंड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को उठाते हो, आपका पर्पस उसमें से डेफिनेटली सोडियम क्लोराइड अलग करना होगा, तो बेटा सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड सेपरेशन। नंबर 2। नंबर 3 पर आ जाए, मेजरमेंट, कैलकुलेशंस, परसेंटेज, ये सब कुछ। तो मेजरमेंट और कैलकुलेशंस ऑफ द डिजायर्ड कंपोनेंट्स इज डन। यूँ समझ लो उसकी जो भी अमाउंट पता चलानी है, मोलैरिटी पता चलानी है, मोलैलिटी पता चलानी है, परसेंटेज पता चलानी है, व्हाटएवर जो भी होगा मेजरमेंट। और मेजरमेंट के बाद जनाब कंक्लूजन कह लो 4th नंबर पर इसको, या रिजल्ट कह लो। इट इज़ द फाइनल स्टेप इन विच कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम द एनालिसिस। इसको हम लोग रिजल्ट्स का नाम भी दे सकते हैं। जिस तरह आपको अगर याद पड़े तो कंबस्शन एनालिसिस में आपने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्ट किया था, आपने उसमें फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज पता चलाई थी। तो यही स्टेप्स हैं जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैरिड आउट करवाए जाते हैं। ठीक हो बेटा? इसके बाद इस चैप्टर में क्या है असल चीज, आइए जरा उसकी तरफ बढ़ता हूं। आप लोगों ने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लिया, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख ली। ये हैं जनाब वो 5 टेक्निक्स जो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ये पांचों की पांचों टेक्निक्स आपके सामने। इट इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। In this video lecture, what I am going to tell you, I am going to tell you about filtration. Are you ready to understand? बिल्कुल। तो बड़ा अगर मैं आपके सामने फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का आगाज करूं तो मैं चाहूंगा कि अभी आपके सामने जो मैंने फिल्ट्रेशन को डिस्प्ले किया है उसको गौर से देखो। फिल्ट्रेशन बेसिकली किसको कहते हैं, याद रख लीजिएगा अच्छे से। फिल्ट्रेशन का आम जुबानों में जो लफ्ज़ है, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स थ्रू फिल्टर मीडियम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यह है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो आपने बोर्ड के पेपर्स में लिखनी है, वो भी आपको अभी बताऊंगा, टेंशन ना लें उसके बारे में। अभी देखें फिल्ट्रेशन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स, ये चीज फोकस करने वाली है। फिल्ट्रेशन में हमेशा इनसॉल्युबल चीजें सेपरेट होंगी जो हल नहीं हुई, हमेशा इनसॉल्युबल चीजों को सेपरेट किया जाएगा। क्या यूज करते हुए? फिल्टर मीडियम। जिस तरह ये देखें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, या आपको अंदर सैंड के पार्टिकल्स उम्मीद है नजर आ रहे होंगे। साथ में देखें तो ये मैंने फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है बेटे। फिल्टर पेपर के अंदर ये सॉल्यूशन जब मैंने ऐड किया तो देखें जो सैंड थी वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगी और लिक्विड वाटर इसमें से गुजर कर फिल्टर पेपर में से नीचे कलेक्ट हो जाएगा। आप मुझे बताएं ये फिल्टर पेपर इसमें क्या है? फिल्टर मीडियम है। क्या है? फिल्टर मीडियम। तो बेटा जब आप फिल्टर मीडियम यूज करते हुए इनसॉल्युबल स्पीशी को ऊपर अलहदा कर लेंगे तो ये इनसॉल्युबल स्पीशी जो ऊपर पड़ी हुई है बेटा याद रखें इसको क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। ये जो इनसॉल्युबल स्पीशी आपको यहाँ पड़ी हुई नज़र आ रही है इसको रेजिड्यू कहते हैं। और जो फिल्टर मीडियम में से पास आउट होकर चला गया है वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेट। इसका मतलब है कि वाटर और सैंड में से जो वाटर गुजर गया है वो फिल्ट्रेट है और जो सैंड यहाँ पर रह गई है वो क्या है?
रेजिड्यू। तो दो टर्म्स का पता चला, द इनसॉल्युबल स्पीशी लेफ्ट ओवर द फिल्टर मीडियम इज कॉल्ड रेजिड्यू, द सॉल्युबल स्पीशी पास थ्रू द फिल्टर मीडियम, तो ये फिल्ट्रेट कहलाती। तो इसका मतलब है सॉल्युबल स्पीशी को फिल्ट्रेट कहेंगे और इनसॉल्युबल स्पीशी को रेजिड्यू कहेंगे। ये दो टर्म्स अच्छे से याद रखिएगा। और बेटे आप देखें, अगर फिल्टर मीडियम यूज करके करो तो फिल्ट्रेशन है, अगर विदाउट फिल्टर मीडियम यूज करो तो फिर क्या है, ये एक बड़ी मजेदार टर्म है, इसको याद रखिएगा, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स विदाउट यूजिंग फिल्टर मीडियम। तो फिल्टर मीडियम यूज किए बगैर क्या कहलाता है, डीकंटेशन। ये बड़ी मजेदार एक टर्म है, इसको आपने याद रखना, डीकंटेशन। जिस तरह देखें कि सैंड का और वाटर का मिक्सचर था, ये अनडिजॉल्व्ड सॉलिड था, तो मैं फिल्टर मीडियम यूज किए बगैर बड़ी एहतियात के साथ आहिस्ता, आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे बैठा होगा, तो हाई डेंसिटी की जो सैंड है वो नीचे मौजूद होगी और लो डेंसिटी का वाटर जो है वो ऊपर मौजूद होगा। तो हाई डेंसिटी सैंड नीचे है और आप एहतियात के साथ बगैर फिल्टर मीडियम यूज़ करते हुए इसको यूँ इसमें उंडेल दें, तो बेटा ये जो ऊपर से लिक्विड आपने इधर अलग कर लिया वो इधर ही रहेगा और जो इनसॉल्युबल स्पीशी थी ज़्यादा डेंसिटी वाली वो पीछे रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हाई डेंसिटी नीचे रह गया और लो डेंसिटी वाला सेपरेट हो गया बगैर फिल्टर मीडियम। यहाँ पे आपको कोई फिल्टर पेपर नजर आ रहा है? नहीं। तो बगैर फिल्टर मीडियम के जब ये काम करवा रहे होगे तो ये क्या कहलाएगा, डीकंटेशन, और विद फिल्टर मीडियम क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन। बिल्कुल इस तरह एग्जाम्पल है कॉमन सी, घर में दूध का गिलास अम्मी ने आपको पेश किया पीने के लिए और उस दूध के गिलास में मलाई नज़र आ गई आपको, और आपको पता है मलाई आप नहीं पीते। अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने वो फिल्टर वाला मीडियम उठाया, जिसको आप जो भी कहते हो, पोनी शोनी पवा शवा वट एवर जो भी, वो उठाया, उसमें दूध उंडेला, मलाई जो थी वो ऊपर रह गई, और वो जो मलाई ऊपर रह गई है वो क्या कहलाएगी, रेजिड्यू कहलाएगी। दूध निकल जाएगा और आप उसको घट घट करके पी जाएंगे क्योंकि आपके गले में फिर मलाई जो है वो नहीं अटक रही होगी। ये तो था फिल्ट्रेशन, मीडियम यूज़ करके अलग किया। अम्मी क्या करती हैं, अंदर हाथ डालती हैं और मलाई उठा के बाहर निकाल लेती हैं। अब अम्मी ने बगैर किसी मीडियम के वो मलाई बाहर निकाल ली है, तो बेटा बगैर किसी मीडियम के जब निकाला है तो वो क्या कहलाएगा, डीकंटेशन। और बेटा सिंपल सी बात है, बगैर फिल्टर मीडियम के कहलाता है डीकंटेशन और विद फिल्टर मीडियम कहलाता है फिल्ट्रेशन। ये स्टोरी मैं यहां पर एंड कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल फिल्ट्रेशन की आपके साथ शेयर करूं कि फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के थ्रू भी होती है, क्रूसिबल्स के थ्रू भी होती है, सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ स्क्रीन पर भी, और कुछ ऑपरेटर्स मेरे पास भी मौजूद है वो भी आपको लाइव दिखाता हूँ। तो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर to understand filtration process in detail. Take care of yourself. Bye bye.